जय कौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों मेरे, मैं गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, मैं माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और मैं मेरी महाकाली जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो मित्रों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं और मैं डेली थोड़ा सा वीडियोस बनाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वीडियोस के लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी और मुझसे जो भी वीडियोस में गलती हो जाया करे, प्लीज़ अपनी छोटी बहन समझकर, अपनी लड़की समझकर मुझे क्षमा कीजिए। तो आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आप वीडियो लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आप किसी का ऐसे भला नहीं कर सकते हैं। तो आप वीडियोस को शेयर करके ही आप भला कर दीजिए, ताकि लोग कुछ ना करें तो वो वीडियो को सुन लेंगे, तो शायद अपना वो समाधान निकाल पाएंगे। तो एक मेरी बहुत बड़ी खुशी है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी दूसरी वीडियो के साथ। वो खुशी क्या है वो बहुत ही मैंने सस्पेंस में रखा हुआ है और मैं आपके साथ जो आज अभी का जो टॉपिक है वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो एक मेरे साथ जो हुआ है और थोड़ा सा देखो, कहीं कहीं ज़रूरत थी, तो भाई कहीं ना कहीं जहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरा कुछ काम फंसा हुआ है, वो लोग क्यों क्या कैसे पूछते, वहाँ तो आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ता है। भाई हर किसी को नहीं बता सकते, पर कहीं ना कहीं बताते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, जहाँ तक आप अपने दुखों को वनडे हवन करने के बाद, मैंने आपको बताया था, बहुत ही ऐसा रुद्र प्रभाव आता है आपके जीवन में कि आपको ऐसा लगेगा सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, ये हवन करने के बाद ही ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आपके साथ जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आना होता है। अगर ये चीज़ आपने मोड़ एक्सेप्ट कर लिया और इस समय को काट लिया ना, तो आने वाला समय बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, अभी बस मेरे साथ भी वही कुछ हो रहा था, चल रहा था। और वो तो चलो ठीक है, बचपन में मम्मी पापा ने सिखाया, बड़े होते भी सिखाया कि हमें हमें जो अपनी लाइफ है, हमें जो अपनी दुख का जो घड़ी चल रहा होता है ना, वो हमें किसी से शेयर नहीं करना। हम जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाते हैं, लेकिन हमको क्या करें, कहीं ना कहीं तो शेयर करना ही पड़ता, शेयर नहीं करते, पर जहाँ पे हमारा काम है क्यों क्या कैसे पूछते, वहाँ तो हमें बताना ही पड़ता है। तो जैसे ही हम बताते हैं तो कुछ लोग ना, थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप घर पहुँचते बस कॉल आने चालू हो जाता है, अरे आपको तो ये चीज़ का प्रॉब्लम था ना, ये चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चलो आप कुछ पैसे देकर के आप पैसे करा लो, चलो आप मुझे अपना फ्रेंड मानो, चलो आप ऐसे। तो ऐसे अफवाहों में और ऐसे टाइम पर आप किसी पर भी भरोसा ना करें जब आपका दुख का समय चल रहा हो। क्योंकि एक बात आप माइंड में रखना कि कोई आपकी सहायता क्यों करेगा, आपकी सहायता कोई ऐसे तो करेगा नहीं। अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपको पैसे दे करके आपको कौन सी ऐसी जॉब मिल रही है, आपको तो जॉब मिलेगी तभी ना, आपको तो पैसे की ज़रूरत है, पैसे देकर तो आपको जॉब नहीं करनी। और जहाँ पे आपको पता है कि कुछ आप सीखने गए, आपके पास पैसे नहीं है, तो ये आपके साथ उपकार कर रहा है, वहाँ पे आप फिजूल की दोस्ती ना करें। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपको इतनी तरीके से टॉर्चर करेंगे, वो अपने तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपका दिल दिमाग क्या कहता है, आपने क्या दुख को देखा है, क्या झेला, वो आपका घर, आपकी घड़ी आप जानते हो। तो बता, जितने लोगों को आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, उतने लोग आपको अपनी प्रॉब्लम में बंधन में बांधेंगे। आप वो अपनी तरीके से आपको खींचने की सोचेंगे। गुरुजी सही कहते हैं, हमेशा कहते हैं, जितने लोगों से आप मिलते हो वो अपनी स्मृतियाँ डालते जाते हैं। जब आप बहुत दुख में होते हो ना, आप अपनी जितनी बातें शेयर करते जाते हो, सामने वाला उतने तरीके से आपको उलझाएगा। आप दिमाग आपको कंट्रोल में रखना है, आपको अपना माइंड रखना है कि ये इंसान मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है और ये इंसान मेरे को गलत बता रहा है, क्यों क्या कैसे, ऐसे नहीं। आप हालांकि चल उसके भी लाइफ में रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहा है, आपकी लाइफ को सुन रहा है। आप हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहो कि नहीं ऐसा है, ऐसा होता ही है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भगवान है, ऐसा ही बोलो। जैसे ही आप ऐसे बोलते हो ना, सामने वाला देखता है कि नहीं आप माइंड से बहुत स्टेबल हो, कि आपको कोई भी खींच नहीं सकता। जैसे ही कोई बोले आप मेरे घर आना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, जैसे ही लगे कि आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, वैसे ही आप उसके रास्ते से हट जाओ। जहाँ तक अकेले बैठो, भगवान पे मन लगाओ। आपने खाना खा लिया, हाथ मुंह धोकर, जैसा भी आपको ठीक लगे टाइम निकाल कर आप मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, दिमाग वही देंगे। आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, आपको अलग अलग तरीके से उलझाएंगे। ठीक है, हर तरीके से आपको उलझाते जाएंगे। लेकिन फिर क्या होगा, जितनी ही ज़्यादा उलझाते जाएंगे, जब आप अकेले बैठोगे उन्हीं की बातें आपको रिमाइंड होगी, हाँ यार वो सही कह रहा है। आपका एक तो भक्ति से भी मार्गदर्शन हटेगा, उसकी बातें आपको रुलाएंगी, फिर आप गलत रास्ते जाओगे।
फिर वो आपको गलती से गलत रास्ते में ले ही जाएगा। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे कैसे लोहे लोहे को काटता है, ऐसे इंसान ही इंसान को काटता है। यानी कि अगर आपका दुख है तो आपका दुख ही दुख को काटेगा। लेकिन आप सोचो कि मैं लोगों को शेयर करूँ, वो शेयर करने की वजह आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि जो आपने भक्ति की ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा आपको शक्ति दे रही है, लेकिन आप जितने लोग उसकी जो गंदगी है ना, वो आपको और गंदे तरीके से बताएगी। हो सकता है जब उसके जीवन में जैसा हुआ हो, वो जैसा हैंडल करेगा वो आपको वैसा ही बताएगा। आप उसको दिमाग में लोगे तो रोगे। हो सकता है कि आप कुछ भी कर सकते हो अकेले में। इसलिए आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। जितना ही आप अपने दुखों को बताएंगे, ये बताएंगे मैं पूजा पाठ करता हूँ, वो और आपको बोलेगा अरे ऐसा नहीं करना वैसा, चलो मैं दारू पीता हूँ, मैं आपको दारू पिलाता हूँ, चलो ना मैं मांस खाता हूँ, आपको ये करना। अरे हटाओ, भगवान में मत, भगवान पे ध्यान मत दो। ऐसा ऐसा करके आपके रास्ते को चेंज करेगा। जैसा ही कोई ऐसा बंदा मिल जाए आपको भगवान से दूर ले जाने की बात करे, ऐसे इंसान से बात ही मत करो, ठीक है। क्योंकि वनडे हवन करने के बाद ऐसे ऐसे राक्षस बुद्धि वाले लोग आते हैं ना कि आपको भक्ति के मार्ग से हटाने की सोचेंगे। यानी जब आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख पड़ा, समझ लो कि आपके रास्ते को साफ साफ राह कर रहा है। आपके जीवन में कांटे को हटा करके वो कांटे में चलना सिखाए हैं, तो आपके जीवन में अब अच्छा अच्छा समय ही आएगा। और जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि यार बस भगवान को छोड़ दो, भगवान को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बड़े ही कांटे आपको बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे वो कांटे में चलना भी अच्छा लगने लगेगा। धीरे धीरे चलते चलते पार निकल जाओगे। कांटों में चलोगे तभी आप सफलता के रास्तों को चुनोगे। कांटों में नहीं चलोगे तो सफलता के रास्ते नहीं चुन पाओगे। मुझे आप इस वीडियो में यही बताना था। और अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ बताना, अच्छी लगी है तो भी बताना, क्या मैंने सही बोला ना। इसीलिए ऐसे स्मृति वालों से दूर रहिए, भगवान पे मन लगाइए और भगवान से बोलिए मुझे शक्ति दे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छी बातें शेयर करने वाली हूँ। मेरे वीडियो में इस तरह बने रहें और लोग साथ शेयर करें कि किस तरह से स्मृति आपको टच करती हैं, ठीक है। और शनिवार और मंगलवार का संकल्प जरूर लें, ठीक है। संकल्प तो लेना आपको आता ही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में संकल्प लेने के लिए भी आपको सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय, जय माता की।